video. Wouldn't it be? Something new, something challenging. एक ऐसा रोल जो तुमने लाइफ में नहीं प्ले किया. Like a poor girl from Mirzapur. एंड व्हाट एन ओरिजिनल शो, हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं. व्हाट एन ओरिजिनल कैरेक्टर, हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं. नमस्ते दर्शकों, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं द एनजे शो. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपके लिए ला सकूं. इस वीकेंड पर मैंने देखी अनन्या पांडे स्टारर न्यू सीरीज कॉल मी बे विच इज रिलीज्ड ऑन Amazon Prime Video. हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं, अंबानी टाइप के जो रिच होते हैं, लंदन के जो रॉयल फैमिलीज जैसे रिच होते हैं, ये लोग अपनी रियल लाइफ में कैसे रहते हैं, अपने घर के अंदर कैसे रहते हैं. क्या इनके रिलेशनशिप्स उतने ही परफेक्ट हैं जितने ये कैमरा पर दिखाते हैं? क्या ये लोग उतने ही खुश हैं जितना ये पब्लिकली शो करते हैं कि हम खुश हैं, या फिर इट्स ऑल फेक? शो की मोटी मोटी कहानी तो सेम शिट्स क्रीक या फिर टू ब्रोक गर्ल्स जैसी है, जैसे जिसमें एक बहुत बहुत अमीर घर की लड़की जब गरीब हो जाती है तो कैसे वो रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करती है, अपना टैलेंट पहचानती है, कैसे वो लोगों की लाइफ में चेंजेस लाती है, उन्हें हेल्प करती है और अपने आप को अपने मिलियनियर और बिलियनियर फैमिली के सपोर्ट के बिना प्रूव करके दिखाती है. करण जौहर जो शो के प्रोड्यूसर हैं वो पहले भी हमें सेम कैरेक्टर्स दे चुके हैं, लाइक पू इन कभी खुशी कभी गम, आलिया इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और बहुत सारे मीम्स तो स्टार्टिंग में ये भी बोल रहे थे कि अगर पू की कोई बेटी होती तो वो बे होती. आई थिंक ऑल दीज गर्ल्स आर जस्ट हिज ओन ऑल्टर ईगोज. यार पहले उर्फी जावेद का 9 एपिसोड्स का टॉर्चर झेला, उसके जस्ट बाद अनन्या पांडे की 8 एपिसोड्स की ओवर एक्टिंग. मतलब Amazon प्राइम वीडियो को हम व्यूअर्स से क्या दिक्कत है, आराम से ये सीरीज 3-4 एपिसोड्स की लिमिटेड सीरीज में खत्म कर सकते थे, बट नहीं, बहन कोट के नाम पे पूरी 8 एपिसोड्स तक खींच दी. इतनी मुश्किल से देखा है हमने. सी आई एम ऑल अप फॉर दैट हैशटैग बहन कोट, बट यार कब तक हम व्यूअर्स इन स्टार किड्स को एक के बाद एक घटिया परफॉर्मेंस देने के बावजूद अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए देखेंगे? अगर मैं वो खो गए हम कहाँ को हटा दूं जिसमें अनन्या पांडे वाज एनीवेज प्लेइंग हरसेल्फ, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स 2, पति पत्नी और वो, लाइगर, काली पीली, गहराइयाँ, ड्रीम गर्ल, नॉन स्टॉप बकवास ओवर एक्टिंग करने के बाद भी सबने इसको सिर पे बिठा के रखा हुआ है. मतलब इंडस्ट्री में ये अभी एक बड़ा नाम है. I have no idea why. Producers like करण जौहर ने इन्हें और delusional बना के रखा हुआ है that you are the best. Now a lot of people will come and say कि अरे अनन्या पांडे ने तो अच्छी एक्टिंग की है ना. यार she is again playing herself. बस ऊपर से उसने शिट्स क्रीक वाली अलेक्सिस की कॉपी कर ली है. तो are we supposed to praise this mediocre acting? This is so frustrating to see these star kids getting such big opportunities one after another. Suhana Khan and Khushi Kapoor got multiple offers after performing so bad in Archies. And same goes for Janhvi Kapoor, Arjun Kapoor, Sonakshi Sinha, Parineeti Chopra, Sara Ali Khan, and the list can go on and on. और इतनी प्रैक्टिस के बाद कोई मीडियोकर एक्टिंग ना तो सीख ही जाएगा, राइट? Let's just hope we don't find out. Now coming back to the show. The show is directed by Colin D'Cunha and written by Ishita Moitra. शो में लीड रोल प्ले कर रही है अनन्या और उसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में है वरुण सामंत एज हर हस्बैंड, मिनी माथुर एज हर मदर, मुस्कान जाफरी एंड निहारिका दत्त एज हर फ्रेंड्स एंड वरुण सूद एज हर म्यूज. सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे लगी वीरदास की, हु इज प्लेइंग द विलन एंड ही इज सक्सेसफुल इन मेकिंग अस हेट हिज कैरेक्टर. एंड लीसा मिश्रा ऑल्सो डिड अ फेयर जॉब एज हिज प्रोड्यूसर. अच्छा, शो का प्लॉट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक अमीर घर की लड़की होती है, अब उसके घर वाले जैसे तैसे मिलके उसकी निहायती अमीर घर में शादी करा देते हैं, एकदम अंबानी टाइप रिच घर में, जिसमें एलॉन मस्क इज कॉलिंग हिज हस्बैंड फॉर डिनर एंड फॉर एडवाइस, क्योंकि भाई टेस्ला के स्टॉक्स गिर रहे हैं. तो पति तो बिजी अपना एम्पायर बिल्ड करने में, अब घर में ये बोर हो जाती है, इसके पास कोई काम करने को नहीं होता, शॉपिंग भी कितनी कर ले तो ये अपना जिम ट्रेनर के साथ अफेयर चला लेती है. वो पब्लिक हो जाता है तो इसके इन लॉज और इसके घर वाले इसके घर से बाहर निकाल देते हैं. फिर ये मुंबई चली जाती है. मुंबई जाते इसके साथ ही इसको बढ़िया हॉस्टल मिल जाता है रहने के लिए. वहाँ पे इतनी बढ़िया से इसकी बहन स्क्वाड बन जाती है, इसको जॉब मिल जाती है और इन द एंड देन शी इज एबल टू प्रूव हर पॉइंट कि हाँ वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकती है एंड शी इज टैलेंटेड एंड एवरीथिंग. ठीक है, लास्ट में शो में एक अच्छा मैसेज दिया हुआ है विमेन एम्पावरमेंट का, वो उसके लिए आपको देखना होगा तो लास्ट के 2 एपिसोड्स देख लेना. बट उसके अलावा तो कुछ भी दिखा रखा है शो में. According to the makers, this show is all about the women empowerment. But as a woman, I feel disrespected जब इस शो में ऐसा दिखाया जाता है कि 3 वीक इस हॉस्टल में रहने के बाद ये सब गर्ल्स को 1 वीक का ब्रेक लेना होता है, हॉस्टल छोड़ना पड़ता है. अब ये जो सायरा है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन दिस शो, ये डेटिंग एप्स पे एक अमीर लड़का स्वाइप राइट करती है, हुकअप करती है, 1 हफ्ते उसके साथ उसके एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहती है और फिर उससे ब्रेकअप कर लेती है. Is this women empowerment? Few things I liked in this show was one character जो India's Got Talent में भी आया था. ये बंदा डेली अपना न्यूज़ चैनल में अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के आता है, कभी पुलिस वाला, कभी आत्मा, कभी माँ, कभी ट्रैफिक पुलिस. तो ये अच्छा कैरेक्टर था और सरप्राइजिंगली एफर्टलेसली फनी. उसके अलावा बे की केमिस्ट्री विद हर जिम ट्रेनर और फिर उसके बाद विद हर एंकर, इट लुक्स गुड. शो के एंड में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और आप सब लोग उसे एक करंट मलयालम सिनेमा की न्यूज़ और कंट्रोवर्सी से रिलेट भी कर पाओगे, तो दैट आई रियली लाइक्ड.
कुछ चीज़ें शो में बेटर हो सकती थी या अलग हो सकती थी, इसकी ये लोग थोड़ा कम कॉपी कर लेते, थोड़ा अच्छे से कैरेक्टर आर्क बना लेते, कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप कर लेते। एक मोमेंट पे बे के कैरेक्टर को इतना स्टूपिड दिखाया जाता है और दूसरे ही मोमेंट शी इज़ टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंस बेस्ड नॉवल एंड गिविंग लाइफ ज्ञान टू एवरीबडी वाइल शी इज़ अवे फ्रॉम द रियलिटी हर होल लाइफ। तो ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी। शो के एंड में कैसे सब कुछ हंकी डोरी हो जाता है और कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, कैसे बे अपने आप को प्रूव कर देती है, तो एक सीधी सीधी सी स्टोरी दर्शकों के सामने फेंक दी गई है। ओरिजिनलिटी के नाम पे शो में इतना कुछ कॉपी करके रखा है। जैसे अगर आपने शिट्स क्रीक देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें मोयरा रोज अपनी विग्स को अलग अलग नाम देके उनसे बातें करती है, जस्ट लाइक अनन्यास कैरेक्टर बे टॉक्स टू हर बैग्स विद डिफरेंट नेम्स। पूरा बे का फैशन इज कॉपीड फ्रॉम एमिली इन पेरिस। अब वो पेरिस में ओवरकोट पहनती थी यार, वहाँ पे सर्दी होती है तो वो ओवरकोट पहन लेती थी। मुंबई में कौन सी सर्दी पड़ रही है, यहाँ पे क्यों ये डेली ओवरकोट पहन के निकल जा रही है। एक और चीज जो मुझे शो में काफी प्रॉब्लमेटिक लगी इज हाउ चीटिंग इज शोन जस्टिफाइड इन अ मैरिज इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन एंड इंटिमेसी फ्रॉम योर पार्टनर बिकॉज ही इज बिजी। यार यू कैन टेक डिवोर्स, यू कैन गेट सेपरेटेड एंड देन यू कैन मूव ऑन, राइट? One day you'll realize that marrying me was not a mistake. Best decision you ever made. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Well, thank you so much for watching my video and please do like, share and subscribe to my channel so that I can bring more such videos for you guys. I will see you in the next video. Till then, stay happy and take very good care of yourself and your family. Bye bye.